बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोमिन इंग्लिश एकेडमी। सो गाइस, आज की क्लास में बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 14 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड फॉर्मल। कोशिश करेंगे इनफॉर्मल के बारे में भी आपको पढ़ाएं। जैसे कि क्लास 13 में आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाए थे और उसकी रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। सो आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस के बारे में। सो गाइस, द लास्ट ऑफ वीडियो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वर्ब के साथ एस का ऐड होता है और कौन से वर्ब के साथ ई एस का और आई एस का इजाफा होता है, ऐड होता है। कोशिश करूंगा इसी वीडियो में वो भी आपको बताऊं। सो आइए गाइस, द प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, द प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट फ़िलहाल मुतलक ज़माना। सो द रिकॉग्नाइजेशन, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का जो पहचान है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आता है। सो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, वो डू और डज है। सो डू यूज विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नॉन। डू को हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नॉन के साथ यूज करते हैं। सो डज, डज यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन। डज को ही, शी, इट और सिंगुलर नॉन के साथ यूज करते हैं। सो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब आ गए। सो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन के साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, इमदादी फेल लगाना है जो कि डज है। और उसी की वजह से ही, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन का जो वर्ब था पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, जिसके साथ हम एस, ई एस, आई एस का ऐड कर देते हैं, वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में उसका ऐड नहीं होगा बिकॉज ऑफ डज, बिकॉज ऑफ डज, क्योंकि इसमें हमारे पास डज आ गया, जिसकी वजह से वर्ब के साथ जो एस, ई एस और आई एस का ऐड था वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमने नहीं करना है। सो आइए गाइस समझाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला क्या है? फार्मूला, सो फार्मूला इज, आपने याद करना है दोस्तों कि एवरी टेंस, इन एवरी टेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। आपने ये जहन नशीं करना है कि हर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि सवालिया जुमलों में, आपने सेंटेंस के फर्स्ट में आपने उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट करना है और वो लगाना है, बाद में सब्जेक्ट होगा आपका। इस तरह आपका सवालिया जुमला बनेगा। सो फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज डू एंड डज और डू एंड डज। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब plus helping verb plus subject plus first form of the word plus object plus question mark. Before of question mark plus EOP comes if there is any plus question mark. So guys, आइए सेंटेंस बनाते हैं। Does she wash our clothes? Question mark. At the end of the sentence, question mark comes. Does she wash our clothes? क्या वो हमारे कपड़े धोती है? क्या वो हमारे कपड़े धोती है? Does he, the next one, does he go to school? क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाता है? डज ही चीट हर? डज ही चीट हर? लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क कम। डज शी वॉश आवर क्लोथ्स? क्या वो हमारे कपड़े धोती है? डज ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाता है?
डज ही चीट हर, क्या वो उसे धोखा देता है। सो गाइस ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में शी के साथ जो वर्ब है ई शी इट और सिंगुलर नाउन का जो वर्ब था उसके साथ हम एस ई एस और आई एस का ऐड करते थे, जो कि इंट्रोगेटिव में हमने नहीं किए बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। डज की वजह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमने सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं होता। सो अभी इस जुमलों में हमारे पास डज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डज, प्लस सब्जेक्ट जो हमारा मतलब ही शी हिट है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसी तरह वाश गो और चीट ये हमारा हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। सो क्लॉथ स्कूल हर वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, वो अफेक्टेड थिंग्स और पर्सन्स है, ऑब्जेक्ट हो गया। सो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। सो ये हो गया हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द नेक्स्ट वन, आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, सो गाइस आइए नेगेटिव सेंटेंस सिखाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमले, प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा वो सेंटेंस के फर्स्ट में हम लाते थे सब्जेक्ट से पहले, और इसमें सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ करना है, ये ऑटोमेटिकली हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो आइए गाइस, द फार्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब plus then first form of the verb, not helping verb, after helping verb we put not, then plus first form of the verb comes the plus object plus full stop, subject plus helping verb plus not plus first form of the verb plus object plus full stop. सो इंट्रोगेटिव में सवालिया जुमलों में हमारा जो इमदादी अफ़ाल है हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, और बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ करना है, तो ये हमारा नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमला बन जाएगा। सो शी, the simple example is she does not wash our clothes. She does not wash our clothes, full stop. She does not wash our clothes, वो हमारे कपड़े नहीं धोती है। सो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉश हमारा क्या हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो एन एक्शन एंड कंडीशन इन अ सेंटेंस, एंड क्लोथ हो गया हमारा क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस फुल स्टॉप हो गया हमारा। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव का फार्मूला। द नेक्स्ट एग्जांपल, डू we do not play football. Full stop. We do not play football. So we हमारा सब्जेक्ट हो गया, do हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, not प्लस not हो गया,
सो प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और फुटबॉल हमारा अफेक्टेड थिंग्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप हो गया. सो गाइस ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. अभी बात करने हैं हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल केस के फॉर्मल और इनफॉर्मल टेंसेस कैसे बनते हैं. सो गाइस द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे फॉर्मल टेंस. फॉर्मल टेंस और इनफॉर्मल टेंस किस चीज़ को कहते हैं. फॉर्मल टेंस जो है वो रस्मी जुमले, उर्दू में हम कहते हैं रस्मी जुमले, और इनफॉर्मल जो सेंटेंसेस है उसको उर्दू में हम कहते हैं गैर रस्मी जुमले. जो फॉर्मल सेंटेंसेस है वो आमतौर पर बड़ों के साथ हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, और जो गैर रस्मी इनफॉर्मल टेंसेस है वो फ्रेंडली माहौल में दोस्तों के साथ या छोटों के साथ, हम से छोटों के साथ हम इनफॉर्मल लैंग्वेज फिर यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर्मल और इनफॉर्मल जुमलों में हमारे साथ उन सेंटेंसेस में सवाल भी है और साथ ही साथ इनकार भी है. सो फॉर्मल का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी है और इनकार भी है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो लास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वो क्वेश्चन मार्क आएगा हमारा. सो द एग्जांपल इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क. does he not cheat her? क्वेश्चन मार्क. डज ही नॉट चीट हर, क्या वो उसे धोखा नहीं देता है. सो फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमारे साथ जो सेंटेंसेस है उसमें सवाल भी हुआ और साथ ही इनकार भी. डज ही नॉट चीट हर, क्या वो उसे धोखा नहीं देता. सो इसमें हमारे पास डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमारा नॉट हो गया, प्लस चीट जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, प्लस हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वो अफेक्टेड पर्सन हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क. सो ये हो गया हमारे फॉर्मल. सो गाइस इसी तरह आपने डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती है. डू वी नॉट वॉश आवर क्लोथ्स, क्या हम हमारे कपड़े नहीं धोते हैं. सो ये हो गया आपका फॉर्मल. और इनफॉर्मल का जो इनफॉर्मल का सॉरी ये तो फॉर्मल था. और इनफॉर्मल का जो फार्मूला है उसमें आपने ये फॉर्मल सेंटेंस हो गया, फॉर्मल सेंटेंस. और इनफॉर्मल का दोस्तों जो सेंटेंस है इनफॉर्मल का जो फार्मूला है वो आपने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट फॉर्म करके एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपने लगाना है. यानी कि डू नॉट, डोंट एंड डज नॉट, डजंट, ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा. सब्जेक्ट को बाद में लाना होगा, नॉट को सब्जेक्ट से पहले करके हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने एक उसका शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं, जैसे कि डू नॉट, डोंट एंड डज नॉट, डजंट. फिर ये आपका इनफॉर्मल यानी गैर रस्मी जुमले बन जाएंगे. अभी यही जुमला है हमारे साथ इनफॉर्मल में. फार्मूला पहले आपको लिख के दूं. हेल्पिंग वर्ब विद नॉट प्लस आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क.
ناٹ جو تھا سبجیکٹ کے بعد جو ناٹ تھا وہ ہم نے شارٹ کر کے ہیلپنگ ورب کے ساتھ لگائے. ڈزنٹ. So the sentence example is doesn't he cheat her? Doesn't he cheat her? Question mark. Doesn't he cheat her? کیا وہ اسے دھوکہ نہیں دیتا ہے؟ یہ ہمارا ہو گیا انفارمل سینٹینس. The next one, don't we wash our clothes? Question mark. Don't we wash our clothes? کیا ہم ہمارے کپڑے نہیں دھوتے ہیں؟ سو یہ ہو گیا جو ڈفرنس ہے فارمل اور انفارمل کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے وہ صرف فارمل میں ہم نے ڈو اور جو ناٹ ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے اور انفارمل میں ہم نے ڈو اور ناٹ کو شارٹ فارم بنا کے پھر جملہ بنانا ہے. یہ ڈائریکٹلی ہمارا انفارمل سینٹینس بن جائے گا. سو گائز یہ ہو گیا ہمارا انٹروگیٹیو, نیگیٹیو اینڈ فارمل اینڈ انفارمل سینٹینسز آف پریزنٹ. یہ ہو گیا ہمارا آج کا کلاس. سو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ. سو ابھی کے لیے اللہ حافظ.